Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CrickBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. अब इस टेस्ट मैच के आर्किटेक्ट्स कौन थे इस जीत के भारत के लिए? बहुत सारे थे। उनमें से एक आर्किटेक्ट नहीं कहेंगे, वैसे वो इंजीनियर हैं। गौरव कालरा साहब ने ट्वीट करा कि अब भारत के 2 लीडिंग टेस्ट विकेट टेकर्स दोनों इंजीनियर्स हैं, तो इंजीनियर होना कोई इतनी खराब बात नहीं है। जो पेरेंट्स कहते रहते हैं आपको इंजीनियर बनना चाहिए। अब आप देख सकते हो उस फहरिस्त में 436 टेस्ट विकेट्स हो गए रविचंद्रन अश्विन के नाम पर, सिर्फ अनिल कुंबले से पीछे उस फहरिस्त में, जिनके पास सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट्स हैं भारत के लिए। कितना बड़ा कीर्तिमान ये रविचंद्रन अश्विन जैसे गेंदबाज के लिए। जी, यहाँ पे नाम देखिए आप, अनिल कुंबले, कपिल देव, हरभजन सिंह, ये सारे एक दिग्गज है भारतीय क्रिकेट के, कि उनको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए। हम बैटिंग की बहुत बार बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, लेकिन कपिल देव, हरभजन सिंह या अनिल कुंबले की एक्शन बहुत लोगों ने कॉपी करी। उनको देख के बहुत लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरुआत करी थी, और उसमें आर अश्विन का नाम जुड़ना एक टेस्टिमनी है कि आपने कितने सालों की मेहनत करी है। 436 विकेट लेना, यार 11 साल लगे, तो 11 साल की मेहनत। उससे पहले जब आप जूनियर क्रिकेट भी खेल रहे थे तो बहुत सारा समय लगता है, और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप एक स्किल तो है ही है, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। वो आर अश्विन हर बार करते रहते हैं। हमने बहुत बार देखा है उनको कि बहुत सारी चीजें करते हैं, थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, गेम को बहुत बढ़िया समझते हैं, क्योंकि उसके पीछे समय देते हैं कि वो स्टडी करते हैं बैट्समैन को कैसे आउट करना है। और वो मैंने, अगर एक किस्सा हो सकता है कि 2008 में जब पहली बार मैं सीएसके का पार्ट था, तभी आर अश्विन भी उस टीम में थे, तो वहीं से वो आपको क्यूरियोसिटी समझ में आती थी कि उनको नया सीखना था। उस टीम में मुरलीधरन भी थे, तो उनके साथ भी बहुत समय बिताते थे कि कैसे नई चीजें ऐड करी जाए। तो आई थिंक क्रेडिट टू आर अश्विन, बहुत ज्यादा 436 का कीर्तिमान एक बहुत बड़ा है। और मैंने भी एक ट्वीट किया है, मुझे लग रहा है कि अगर 3-4 साल खेलेंगे तो हो सकता है कि वो अनिल भाई के रिकॉर्ड के पास भी पहुंच सकते हैं, रिकॉर्ड तोड़ भी सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, जब अपनी लय में होते हैं, तो वो कुछ उन गेंदबाजों में से एक है जो हेल्पलेस दिखाते हैं बल्लेबाज को। जब वो सेटअप करते हैं, बल्लेबाज के पास चारा नहीं होता, बल्लेबाज जान रहा है कि वो सेटअप हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन एक आलोचना जो शुरुआत में होती थी बहुत, कि भाई अश्विन जो है घर पे विकेट्स लेते हैं, वो बात सच नहीं है, और वो आंकड़ों में भी दिख जाती है हमको। अगर आप देखें कि जिस तरीके से वो विकेट्स लेते आए हैं किसी भी टीम के विरुद्ध, तो अगर आप देखें उनके हाईएस्ट विकेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध और इंग्लैंड के विरुद्ध। हमने उनको देखा है ऑस्ट्रेलिया में भी वो अच्छा करते हैं, इंग्लैंड में भी हमने देखा कि चाहे वो नई गेंद हो, फिर बाद में पुरानी गेंद से भी आकर। तो ये कितना महत्वपूर्ण है रविचंद्रन अश्विन के लिए, क्योंकि वो अडेप्ट करते हैं सिचुएशन पे। वो कितना बड़ा, उस चीज ने कितना बड़ा रोल प्ले करा है उनको यहाँ तक लाने। जी, बहुत ज्यादा रोल होता है ना, कि आप किस तरह की पिच है, वहां पे किस तरह की गेंदबाजी होगी, किस तरह की स्पीड से मैं गेंदबाजी करूंगा तो मुझे विकेट मिल सकती है। तो वो सारी चीजें वो रीड करते हैं। वो विकेट कीपर्स के साथ बहुत समय बिताते हैं। अगर आपने देखा होगा तो ओवर के बाद में वो हर बार पूछते हैं कि कौन सी स्पीड अच्छी है, कौन सा लेंथ होगा जहां से मैं आउट कर सकता हूँ। तो वो बहुत सारी चीजें मायने रखती है, स्पेशली ओवरसीज, क्योंकि वहां पे आपको पिच से उतनी स्पिन की मदद नहीं मिलती। तो आपको बैट्समैन को हवा में रिसीव करना होता है, बैट्समैन को थोड़ा सेटअप करना पड़ता है, अलग एंगल से खेलना पड़ता है। हमने साउथ अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में उनको देखा था कि राउंड द विकेट गेंदबाजी करे। स्टीव स्मिथ को उन्होंने राउंड द विकेट से स्लिप पे आउट किया था। तो वो अलग एंगल से खेलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दर्शाती है कि वो गेम के स्टूडेंट तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनमें काबिलियत भी है कि जो इस तरह की पिच जो मांग रही है उस तरह की गेंदबाजी करते हैं।